क्वेश्चन जो है कह रहा है कि डेनियल सेल का अर्ध सेल अभिक्रिया एवं सेल अभिक्रिया लिखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देख लेते थे, जरा ध्यान देखो। हम तो जान रहे कि ये डेनियल सेल है, ठीक है, तो डेनियल सेल है तो ये है क्या। तो इधर जो इस तरह लिखा रहता है ये हमारा अर्ध सेल है जिंक का, यानी इलेक्ट्रोड है जिंक का, और इधर आधा है, ठीक है, और इसको जोड़ने का जो काम कर रहा है इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज बोला जाता है प्यारे बच्चों, हिंदी में लवण सेतु बोलते हैं, लवण सेतु, जिसको हम डबल लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो एक्चुअली में ये है क्या। तो एक्चुअली में ये जो है हमारे पास ये है, ठीक है, ये वाला, तो ये आप पढ़े होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास डेनियल सेल है। हम डेनियल सेल का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा डेनियल सेल में एक ट्रिक होता है LOAN, लोन। लेफ्ट साइड जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, ये एनोड होता है, ये एनोड होगा, और निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, दिस इज एनोड। और इसको जोड़ने का जो काम करेगा, निगेटिव चार्ज है तो यहाँ निगेटिव, यहाँ बड़ा वाला यहाँ से, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ये क्योंकि ये जिंक का है, ये रॉड किसका है, जिंक का है, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा ZnSO4 का होगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर जो हमारे पास है ये वाला, ये हमारे पास जो है कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो इसके अंदर जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर जो लिखा रहता है ना बच्चों, यहाँ पर सॉलिड फॉर्म है, ये एक जलीय विलयन एक्वस होता है, ये AM, मतलब इसका जो सांद्रण होता है 1m होना चाहिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके बीच में एक लवण सेतु होता है, इस तरह से लवण सेतु होता है, KCl जनरली इसी को लवण सेतु बोलते हैं, लवण सेतु, ठीक है। बस इसी को हमको लिखना होता है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसका जो इक्वेशन बनेगा, देखो Zn है, तो Zn है, ये Zn जो है ये सॉलिड है, तो Zn सॉलिड, Zn प्लस कब बनेगा, तो Zn2 प्लस तभी बनेगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ध्यान देना, Zn है, Zn2 प्लस कब बनेगा, Zn से 2 प्लस कब होगा प्यारे बच्चों, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अब इसकी ओर चलते हैं, ठीक है। ये कॉपर है, तो ये कॉपर है, 2 प्लस है, तो 2 प्लस है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जाकर बना देगा कॉपर सॉलिड बनाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको सिर्फ क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये जो हमारे पास है, जरा ध्यान देना, 2 से इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Zn हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस में हो जाएगा Cu2 प्लस हो जाएगा, ये तीर है, यहाँ पर हो जाएगा Zn2 प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में कॉपर सॉलिड हो जाएगा। यही हमें बोल रहा था लिखने के लिए, यही आपका मेन यही आंसर है, इतना ही आपको लिखना है, यही समीकरण बोल रहा था सेल अभिक्रिया को लिखना।